नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। तो चलिए इस वीडियो में नजर घुमाते हैं कि संगीत रत्नाकर में क्या क्या सांगीतिक तत्व हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संगीत रत्नाकर और उनके रचनाकार के बारे में। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी उसके अंत में पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर को ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें संगीत और संगीत से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। शारंग देव देवगिरी के शासक सिंहड़ के दरबारी विद्वान थे। संगीत रत्नाकर पुस्तक 7 अध्यायों में विभक्त है, जिसे सप्ताध्यायी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगीत रत्नाकर के बाद जितने भी संगीत से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब का आधार संगीत रत्नाकर को माना गया है। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय संगीत तथा दक्षिण भारतीय यानी कि कर्नाटकी संगीत का पूरा अध्ययन प्राप्त होता है। इसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों पक्षों का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, इसी वजह से इसे सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रथम अध्याय का नाम है स्वराध्याय या इसे कहीं कहीं स्वरगताध्याय बोला जाता है। दूसरे अध्याय का नाम है राग विवेकाध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है प्रकीर्णाध्याय। चौथे अध्याय का नाम है प्रबंधाध्याय। 5वें का नाम है तालाध्याय। 6वें का नाम है वाद्याध्याय और 7वें का नाम है नर्तनाध्याय। तो इसके प्रथम अध्याय यानी कि स्वराध्याय में नाद का स्वरूप, नाद की उत्पत्ति, उसके भेद, सारणा, चतुष्टयी, ग्राम, मूर्छना, तानों का निरूपण, स्वर और जाति, साधारण वर्ण, अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके दूसरे अध्याय यानी कि राग विवेकाध्याय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें रागों के बारे में बात की गई है। तो इसमें ग्राम राग, उसके विभाग तथा रागांग, भाषांग आदि शब्दों का स्पष्टीकरण और देसी राग एवं उनके नाम दिए गए हैं। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन है। इन रागों का वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। इसके तीसरे अध्याय यानी कि प्रकीर्णाध्याय में वाग्यकार के लक्षण, गीतकार के गुण और दोष, गायक के गुण और दोष, गीत के गुण और दोष, अस्थाई इत्यादि का विवरण है। इसके चौथे अध्याय यानी कि प्रबंधाध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध प्रकार का वर्णन किया गया है। प्रबंध की धातु, उनके अंग इत्यादि के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इसका 5वां अध्याय यानी कि तालाध्याय में ताल के विषय में जानकारी दी गई है। इसके 6वें अध्याय में जिसका नाम है वाद्याध्याय, इसमें तत्, सुशिर, अवनद्ध और घन वाद्यों का भेद यानी कि वाद्यों के प्रकार के बारे में बताया गया है। उनकी वादन विधि, वाद्यों और वादकों के गुण दोष बताए गए हैं। इसका अंतिम अध्याय है नर्तनाध्याय, जिसमें नृत्य, नाट्य और नृत्य के बारे में चर्चा की गई है। इसमें नर्तन से संबंधित प्रत्येक बात स्पष्ट बताई गई है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर कई टीका की गई है, यानी कि उनका कई लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें से संगीत विद्वान कल्लीनाथ और सिंह भोपाल प्रमुख हैं, जिनके द्वारा की गई व्याख्या यानी कि टीका सामान्य लोगों को भी समझ में आती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके विषय में
विस्तृत जानकारी के साथ हम किसी और वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।